हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो है अप्लाइड फिजिक्स 2 जो एसबीटी बिहार ग्रुप बी के बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर और ग्रुप ए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है, उसका जो लेक्चर आज है डे जो होने जा रहा है वो चौथा डे होने जा रहा है। और हम लोग जो पिछले क्लास में जो है बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो लाइट वेव के बारे में पढ़ना, साउंड वेव के बारे में आपने जाना। साउंड वेव क्या होता है, किस तरह ट्रेवल करता है, आज हम जानेंगे लाइट वेव किस तरह से ट्रेवल करता है और किस किस तरह से वह वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आज जो सबसे पहले पढ़ना है कि लाइट वेव होता क्या। क्या पढ़ना है? लाइट वेव। लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग होता क्या? देखिए लिखा, व्हाट वी कॉल लाइट इज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्मॉल पोर्शन ही लाइट वेव कहलाता है। ठीक है, बोलते हैं यानी क्या लिख रहा है कि जिसे हम प्रकाश कहते हैं वह विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा एक हिस्सा होता है। ठीक है ना, इसका हिंदी नीचे लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो लिखा है कि ऑल द डिफरेंट कलर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ डिफरेंट वेवलेंथ। यानी क्या बोलता है कि जितने सभी अलग अलग जितने भी रंग विभिन्न तरंग की जो लंबाई होती है उसके साथ विद्युतीय चुंबकीय तरंग बनाते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए वेव स्पीड के बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला हो गया। वेव स्पीड जो है फार्मूला एक हो गया, वेव स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यानी तरंग गति बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि ई एम रेडिएशन। ई एम रेडिएशन क्या होता है, देखिए बता देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ई एम रेडिएशन। ई एम का मतलब क्या होता है? ई एम का मतलब होता है इलेक्ट्रो, है ना, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएम का मतलब हुआ, इस जो ईएम लिखा है ना, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, वह एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, यह इलेक्ट्रिक का यानी विद्युत का और चुंबकीय क्षेत्र का एक वैकल्पिक विषय होता है, विकिरण होता है। यानी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वह इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक वैकल्पिक विकिरण होता है, जिसे भी हम लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि यह जो डायग्राम आपको दिख रहा है टोटल डायग्राम, यह क्या बन रहा है? 7 कलर में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैजनी या पिनाला, इस तरह का आप सुनेंगे। वही विजुअल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम देखने में होता कैसा है? स्पेक्ट्रम देखने में जो है किस तरह से होता है आपको बताते हैं। यह मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से सूर्य का लाइट आ रहा है। ठीक है, सूर्य का यहाँ से लाइट आ रहा है। अब जो सन का लाइट आ रहा है इस स्पेक्ट्रम पर पड़ रहा, इस स्पेक्ट्रम पर क्या हो रहा है? पड़ रहा है। तो जब इस पर पड़ता है तो यह क्या होता है? यहाँ से रेडिएट हो जाता है। अब बात आ रही है, यहाँ से रेडिएट हो जाता है और रेडिएट होने के बाद 7 फंडामेंटल जितने भी टाइप्स होते हैं बैजनी या पिनाला, जिसको VIGRO कहते हैं, 1 2 3 4 5 बैजनी और पिनाला, जो आप लोग पढ़े होंगे। तो वही स्पेक्ट्रम के थ्रू वह बनता है। अब किस तरह से इसमें ग्राफ बनता है, यानी जब लाइट वेव होती है तो किस तरह से ग्राफ बनती है, उसके बारे में आपको जानना होगा। देखिए ग्राफ की जब बात किया जाए, ठीक है ना, तो ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पोर्शन, यह क्या बन रहा है? यह एक ग्राफ का रूप बन रहा है। यानी जब जब क्या हो रहा है, लाइट वेव हो रही है, तो यानी लाइट वेव एक जगह सट रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना दूर जो है लाइट वेव इस तरह से गई, उसके बाद कुछ दूरी बढ़ा, फिर कुछ देर के बाद और दूरी में, जिस तरह से वह दूरी होते जा रहा है,
जिस तरह से वह दूर होते जा रहा है उस तरह से उसका जो प्रकाश की जो किरण होती है वह वाइब्रेट होते जाती है, यानी कम दिखने लगती है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर फिर जैसे यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कुछ कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा बढ़ते जाता है। यानी यहाँ पर जो की बात किया जाए, यहाँ था 0,0001 होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद 0.01 होता है, फिर 10 होता है, फिर 1000 फिर धीरे धीरे करते 1 मीटर, फिर 100 मीटर में बदल जाता है। अब हमको ये चीज़ बताइएगा कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। यह आप कमेंट करके हमको बताइएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर जो दिखाया आपका, यहाँ पर जो यह दिखाई दे रहा है ना, इसकी की बात की, यानी स्केल की की बात की है। अब यहाँ पर जो यह जो वाइब्रेशन हो रहा है, यह जो तरंग दैर्ध्य बन रहा है लाइट का, वह कितना कितना का, तो वह 400, 500, 600। अब देखिए यहाँ 400 से 500 हुआ, 500 से 600 हुआ, यानी बढ़ते जा रहा है। यानी जितनी पे डिस्टेंस दूर होते जा रही है, जितना डिस्टेंस सन की दूर होते जा रही है, उतना इसकी जो है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताया गया, यही हम स्पेक्ट्रम में विजिबल करते हैं। अब बात करते हैं क्या प्रॉपर्टी है लाइट वेव की, यानी तरंग दैर्ध्य की क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, उसके बारे में जानना। जैसे सभी लोगों का गुण होता है, आपका भी कुछ गुण होगा, आपका भी कुछ गुण होगा, कोई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी किसी को क्या चीज़ का गुण है, तो उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है किसका भाई, तो उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता होगा, किसी को सिंगिंग करना अच्छा आता होगा, किसी को कविता लिखना अच्छा लगता होगा, है ना। तो वह एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है ना, जो उसका गुण होता है। तो इसका भी, प्रकाश तरंग का भी एक गुण होता है। अब प्रकाश तरंग का क्या गुण होता है, तो सबसे पहला गुण हम जानेंगे इसका। अब प्रकाश साउंड का हम गुण जान गए, अब प्रकाश के गुण को जाने। तो देखिए यहाँ पर बोलता है क्या गुण होता है, दीज आर अ नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लाइट वेव जो होता है वह क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है कि नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, कि मैकेनिकल वेव होता है, कि नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या नन ऑफ दीज होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन बन के आएगा, तो जब नॉन मैकेनिकल हो जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाए, दोनों जो है सेम ही वेव का नाम है। यानी लाइट वेव को हम नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों कहते हैं, यानी गैर यांत्रिक। जैसे जो वह था साउंड वेव, उसको मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक वेव कहा जाता था, तो इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है वेव होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। दीज आर ट्रांसवर्स वेव, यह क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। उसके बाद दीज शो फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रैक्शन, डिफर्सिएशन ईटीसी। यह क्या करता है, अपवर्तन, हस्तक्षेप, विवरण, विवर्तन आदि घटनाओं को यह दर्शाता है। यानी इसमें रिफ्रैक्शन की भी प्रक्रिया होती है, इसमें इंटरफ्रैक्शन की भी प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। बोलते हैं कि दिज वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम। अब यह जो वेलोसिटी है ना, और लाइट का जो वेग है, एक मीडियम पर, एक जो उसका कुछ स्थान है वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर बोलता है द वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। अब यह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है, तो अपवर्तक के होता है, ठीक है। यानी बोलता है वेग अपवर्तक सूचकांत माध्यम के व्यक्तनुमापाती होता है, सूक्ष्मांक जो होता है उसका होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के।
होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जब वैक्यूम में बात किया जाए। दो क्वेश्चन आज का बन गया होमवर्क का। ए एयर में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट, रुकिए, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वाटर, वाटर में कितना होता है हमको बताइए। ठीक है, कमेंट करके हमको बताइएगा कि वाटर में कितना होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है आवधिक गति। आवधिक गति जिसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। बोलता है द मोशन डैट रिस्पेक्ट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर एक इक्वल, एक गति जो समय समांतर अंतर पे बात खुद को दोहराती है। यानी यहाँ से पेंडुलम गया, यह 0 पॉइंट्स पे है, यहाँ पर यह पॉइंट्स 0 पर है। अब कुछ देर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। यानी जिस तरह से आप एक घड़ी को देखे होंगे जिसमें एक पेंडुलम लगा रहता है जो टन टन की आवाज़ करती है, तो उस घड़ी में आप जो देखे होंगे उस घड़ी में क्या हुआ होगा कि जो जब घड़ी की आवाज़ होती है तो वह हिलते रहती है। जब वह हिलती है यानी वह क्या है, पेंडुलम का रूप होगा। जिसके पास होगा देख ही लीजिएगा, है ना। यहाँ उसका जो डायग्राम हम शो भी आपको कर दिए। इस तरह से आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अपने अक्ष पर यह घूम रहा होगा। क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर घूम रहा है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रहा है और फिर घूमने के बाद कुछ दिन बाद फिर वहीं अक्ष पे आ जाता है। तो यह भी एक पीरियोडिक मोशन का ही हम प्रकार ले सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? ऑक्सीलेटरी का मतलब यह होता है कि एज द एंड फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी किसी वस्तु के मध्य स्थिति में आने की गति के रूप को ही ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, यानी दोलन गति। यानी यहाँ से जब यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ यहाँ से गया यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी झूला देखे हो आप लोग, तो झूला में इसी तरह से होता है कि आप बैठे रहते हैं यहाँ पर झूला पर बैठे में, तो झूला क्या करता है, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। तो यह क्या कर रहा है? दोलन गति। जब आप अब झूला पे बैठिएगा तब समझिए कि हम दोलन गति करें, यानी ऑक्सीलेटरी मोशन का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर है। यानी बी पॉइंट्स है जिसमें ए बना फिर सी बना, इस तरह से डोलते रहता है। यही आपको कहलाता है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। जाते जाते एक थॉट सुन के जाइए कि तुम चलने के हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तो इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं क्लास में इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। थैंक यू।